पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत एक पेज पर आ गई। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने और वज़ारतें लेने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वज़ारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। पीपी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वज़ारतें लेगी। चीन ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्जा रोल ओवर कर दिया है। स्टेट बैंक के पास जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर, 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरक़ वस्ती के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल। मुल्क की ज़रबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। बिजली की सालाना 500 अरब रुपए की चोरी की जा रही है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, मीटर रीडिंग से मुताल्लिक़ शिकायत आम थी, अब सार्फिन खुद रीडिंग दे सकेंगे। बिजली की कीमतों में कमी तरजीह है। IPP से मुज़ाकरात के बाद बेहतरी आई। बिजली बिलों से PTV फीस ख़त्म करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से घर जाकर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर दाखिला से इयादत की और तबीयत पूछी। चौधरी निसार ने कहा, तबीयत ठीक नहीं रहती। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में शामिल होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की दावत दी। हम सियासी जंग लड़ेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करेंगे और अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जिसमें अल्लाह के शायर महफूज हों, अल्लाह करेगा वो निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को एक बार फिर धमकी। कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का रोना बेमानी है। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी मुतनाज़ और नाकाबिल कबूल है। फाटा इंजमाम को एक तरफा और अवाम की मर्जी के खिलाफ करार दे दिया। बोले, JUI ने ना इस हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देगी। अगर हुकूमत ने बात सुनी होती तो आज मसाइल ना होते। वार्निंग दी, गलत फैसलों पर हुकूमत को पछताना पड़ेगा। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दे दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। वज़ारत कानून के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं, मुस्तकिल है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिश के दौरान हादसात में 72 अमवात हुई। लाहौर में आंधी के साथ फिर बारिश। लक्ष्मी चौक, शादमान टाउन समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। घरों में पानी दाखिल, दरख्त उखड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 3 अमवात। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 खवातीन जख्मी, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। फिरोजवाला में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, बच्चा जाँ बहक हो गया। मुल्क भर में आइंदा 2 रोज शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में मानसून का पहला स्पेल रुखसत है। 2 रोज़ा बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जान से गए। करंट लगने, ट्रैफिक हादसा, छत और दीवार गिरने से कीमती जानें ज़ाय हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से सिंध में दाखिल होगा। कराची में कब असरअंदाज होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है। रवा साल सिंध में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई।
चित्राल में गर्मी की शिद्दत, ग्लेशियर पिघलने लगा, पहाड़ी नाले बिफर कर तूफान की शक्ल इख्तियार कर गए। कई देहात ज़ेर असर। दरिया चित्राल में मुसलसल पानी के बहाव से दरमियाने दर्जे का सैलाब शाही किला और एयरपोर्ट रोड के इलाकों में दरिया ने पुराने रास्ते छोड़कर नई सिमतें इख्तियार कर लीं। ज़मीन खिसकने और सड़कें टूटने लगीं। इंतज़ामिया की मुमकिन खतरे के पेश नज़र मकामी आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत। स्वात के दरिया में रेस्क्यू का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। लापता सयाहों की तलाश जारी। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। 51 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने अवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस्का जाकर मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा, रेस्क्यू की टीमें शहरियों को बचाने पहुँची लेकिन उनके पास सामान नहीं था। दरियाए स्वात के किनारे कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में दर्जनों होटल्स में स्मार्ट तजावुज़ात हटाने का अमल आइंदा दिनों में मज़ीद इलाकों तक फैलाया जाएगा। मकामी अफराद को भी महफूज हदूद में रहने की हिदायत जारी। ऑपरेशन के खिलाफ होटल्स मालिकान का एहतजाज। पुलिस से झड़प, 3 एहलकार जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ज़ियारत के करीब डैम में 3 लड़कियां गिर गईं, 2 जाँ बहक, 1 को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में आज 6 अफराद जाँ बहक हो चुके, 4 अफराद लौरालई में डूब कर जाँ बहक हुए। एक दोस्त डूब रहा था, दूसरा बचाने के लिए दरियाए सिंध की लहरों में कूद गया। दोनों नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। जोब में सैलाबी रैली की नज़र होने वाली 3 बहनों और भांजी की मैयतें मुल्तान पहुंच गईं। फ़ज़ा सोगवार। मैयतें एम्बुलेंस के जरिए चौक कुम्हारवा वाला लाई गई, जहां कोहराम मच गया। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके में हर आंख अश्कबार नजर आई। निम्रा, अमरीन, शमीम और उनकी भांजी रामीन की नमाज जनाजा मोहम्मदी मोहल्ला जनाज़गाह में अदा की गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद 4 को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज़ जोब में सैलाबी रैली की नज़र हो गए थे। इस्लामी के हैं, आप ये समझ गए हैं कि ये जमात वो जमात नहीं है जिसका कंपैरिजन, जिसका तकाबुल किसी दूसरे सियासी गिरोह से किया जाए। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियां होती हैं जिनके पेश नज़र वक्ती मकासद होते हैं। वो सीट के जिसमें खुद मैं चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। मखसूस तशस्सुस से तहरीक इंसाफ का हक था क्योंकि अवाम ने वोट PTI को दिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की लाहौर में बातचीत। कहा, डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गईं। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, हाफिज नईम लाहौर में बैठकर तनकीद कर रहे हैं, वो मेयर न बन पाने के सदमे से नहीं निकल सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फितना अल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। SPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द कई कार्रवाई में मुलव्विस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। ओगरा का 1 जुलाई से गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए नर्ख 200 तब 42 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 और नॉन प्रोटेक्टेड पर 1500 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस लागू होंगे।
कमर्शियल सार्फिन के लिए निर्ख 3900 रुपये, सनतों के लिए 2300 और कैप्टिव पावर के लिए 3500 रुपये फी MMBTU लागू। अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी इदारों के लिए निर्ख 3175 रुपये, जबकि तंदूरों के लिए 110 से 700 रुपये तक तय। अगर अमेरिका हमें येलो किक दे तो हम अपने अफसरदा यूरेनियम को किसी और मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने इंदिया दिया है कि ईरान येलो किक को ईंधन के इस्तेमाल में लाएगा। इसके बदले हम ईरान अपने 70% एटमी ज़खायर की मुंतकली के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था, लेकिन अमरीकी हमलों ने तीनों जौहरी मकामात तबाह कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, कहा हर मिसाइल ने कामयाबी से ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। ट्रंप ने ईरानी हमले में शरीक पायलट्स को व्हाइट हाउस बुलाने का ऐलान भी किया। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी, दहशतगर्द सहूनी फ़ौज के गज़ा के इलाके अल्तफ़ा में फ़िज़ाई हमले, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। 20 शहरी जहाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटे में 81 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। नेतन्याहू की दहशतगर्दी के खिलाफ इजरायली शहरी भी सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में हज़ारों अफराद ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी। फोर्ट अब्बास के नौजवान महमूद अल हसन की सिडनी में धूम, दुनिया के खतरनाक तरीन फाइट MMA में शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी परचम सीने से लगाकर मैदान में उतरे और हरीफ को तीसरे राउंड में धूल चटा दी। चक 266 HR से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद ने न सिर्फ जुर्रत का मुजाहरा किया बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। जेंटलमैन गेम को करप्शन से दागदार करने वाला रुस्वाए ज़माना मुल्क भारत, घर के एक और भेदी ने लंका ढाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने गैरत, शर्मो हया बालाए ताक रखते हुए कमाल ढिठाई से अंपायर्स को रिश्वत देने का एतराफ़ कर लिया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि दोनों अंपायर्स दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जनूबी कोरिया में जारी एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन ने फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान विमेन टीम ने मेज़बान साइड को बड़े मार्जिन से धूल चटाकर मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। फातह टीम की जीत का स्कोर 91-6 रहा। पाकिस्तान टीम चौथा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान पूल B में 6 पॉइंट के साथ सर-ए-फहरिस्त। और रंगों में छुपी महारत, वर्दी में छुपा फनकार। लाहौर की डॉल्फिन फोर्स का कांस्टेबल सैयद जैन न सिर्फ जराइम के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है बल्कि कैनवस पर लाहौर की रूह भी उतारता है। सोने के वर्क और बारीक ब्रश से बनाई गई उनकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।